तो हेलो गाइस, कल मैंने आपको कैप्चा के डाटा एंटर के जॉब से रिलेटेड मैंने आपको इन्फो दिया था। कल फर्स्ट डे था और आज मैंने सोचा कि रहने दो और टाइम पास नहीं करते और डायरेक्टली कंपनी को बोलते कि मुझे एग्रीमेंट जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है और तो मुझे मेरा जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट करना है, कैंसिल करना है। मैंने बात की और मैंने उनके जो कंज्यूमर क्ले रिट्रेसल जो ग्रीवेंस रिट्रेसल था उसमें मैंने कंप्लेंट डाला कि मुझे एग्रीमेंट एक्सेप्टेड नहीं है, सो आई वांट टू टर्मिनेट माय अकाउंट, सो प्लीज़ टर्मिनेट माय अकाउंट। पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने बोला कि आप हमारे तरफ से आपको एक कॉल आएगा। तो फिर मुझे कुछ टाइम के बाद व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है एक एडवोकेट से रिलेटेड। एडवोकेट का नाम था शिखा पटेल समथिंग, एंड सी सेड लाइक आपको कॉल करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने बोला कि नहीं, आप कॉल कीजिए, मैं कॉल नहीं कर सकता। तो उन्होंने कॉल किया एंड उन्होंने कॉल पे कुछ बातें की है, वो बातें आगे आपको सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग किया है, वो सुन लीजिए। जी सर, ये एडवोकेट एसोसिएशन से एडवोकेट शिखा पटेल बात कर रही हूँ। मैंने आपको ऐसे बताया। हाँ बोलिए ना। जी सर, आपने कैंसलेशन की प्रोसीजर डाली हुई है ना? हाँ। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है सर? मुझे कल जो इन्फॉर्मेशन था ना वो पूरा इन्फॉर्मेशन बताया नहीं गया था कि लाइक आपका 11 मंथ के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा एंड 5900 का भी कुछ बताया नहीं गया था मेरे को। अच्छा। एंड अभी मतलब मुझे ये भी बोला गया था कि अगर आपको कैंसिल वगैरह करना है तो 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। तो फिर मैं कल लाइक मैंने जब एग्रीमेंट पढ़ा ना तो फिर मेरे को तब भी मेरे को प्रॉब्लम हुआ। तो मैं कल समथिंग 5:29 से लेके अभी तक कॉल ही कर रहा हूँ, लेकिन जिस मैम ने मेरे को रजिस्टर करवाया था वो मैम ने कॉल अभी तक उठाया, अभी तक फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लाइक मैं 25 से 30 टाइम मैंने उनको कॉल कर चुका हूँ। बट देखो सर, एज पर द एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट एडवोकेट एसोसिएशन में है। अगर आपको करवाना है तो ठीक है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको कैंसिल करवाना है ना सर? हाँ हाँ। तो कैंसिलेशन के बेस पे आपका आईडी एडवोकेट एसोसिएशन में आया है कैंसिलेशन के लिए। तो अगर आपको कैंसिल करवाना है तो कैंसिलेशन के चार्जेस सर आपके यही रहेंगे, तो यही आपको पे करके कैंसिल करवाना रहेगा। टोटल 11,800 तो कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, मुझे बोला गया था कि आपका कुछ होगा ही नहीं, आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपने नहीं 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 सर, सर ऐसा नहीं होता है। आपने एग्रीमेंट किया है ना? मेरे पास प्रूफ है कि ये सब मेरे को बोला गया है और मेरे रिकॉर्डिंग पास है सर? हाँ रिकॉर्डिंग है। हाँ ठीक है सर, एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है सर? रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी है, व्हाट्सएप मैसेजेस वो मैसेजेस भी भेजो और रिकॉर्डिंग भी भेजो जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा। पे नहीं, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि अभी अगर आपने 24 आवर्स के अंदर कुछ भी कैंसिल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ना ही कुछ ऐसा नहीं, मैंने ऐसा पूछा था कुछ भी भरना पड़ेगा। एक मिनट, आपको वहाँ पर या तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग में होना चाहिए, आपने ऐसा पूछा हो कि मुझे कोई पे करना पड़ेगा, या उसमें कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने ऐसा बोला होगा कि नहीं आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। और या फिर आपने मैसेज किया होगा व्हाट्सएप पर, मैसेज पे आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई हो कि सर आपने पूछा हो उनको कि आपको पे करना रहेगा या फिर नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ बताया मैसेज पे आपको? मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। क्या मैसेज में भेजता हूँ आपको। देखो सर, मैं आपको अपना पहले इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर आप मुझे मैसेज भेज देना, ठीक है? जो भी प्रूफ है वो। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि सर एज पर द एग्रीमेंट, यहाँ पर आपका एग्रीमेंट कंपनी के साथ तो हो चुका है, ठीक है? इसीलिए अगर आपको यहाँ से वो कैंसिल भी करवाना होगा ना, ठीक है, तो आपको सर टोटल 11,800 पे करके कैंसिल करवाना होगा, तो ही ये कैंसिल होगा। नहीं तो ये जो भी मैटर है ना, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर प्रोसीड होगा, ठीक है? जो कि हार्ड कॉपी नोटिस आपको आपके घर पे भेजी जाएगी, तो आपको उसके दिए गए एड्रेस पर आपको आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है? डेट्स दी गई होगी, टाइम दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको कोर्ट में आना रहेगा और वहाँ पर 1.5-2 लाख तक की जो भी पेनल्टी रहेगी वो कोर्ट में पे करनी पड़ेगी। अगर आपको आज कैंसिल करवाना था तो 3 बजे तक 11,800 पे करके कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है? मेरा इन्फॉर्मेशन देने का आपको यही कंसर्न था, तो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? अगर आप ये नहीं करवाते हो तो आगे लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। तो मुझे बता दीजिए कि अगर आपको करवाना है या नहीं करवाना है, तो मैं QR कोड भेजती हूँ, नहीं तो फिर आगे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए मुझे आपके आपकी कंपनी का नाम बता सकते हो? सॉरी, आपके कंपनी का नाम बता सकते हो? जेड टेक्नोलॉजी। और आपका कौन से ब्रांच से हो? सर ये एडवोकेट एसोसिएशन दिल्ली, मेरा जो भी पर्टिकुलर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट, हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, चैम्बर नंबर 302। हाँ तो फिर आपको ये केस मिला रहेगा ना, तो आपको कुछ कोड वगैरह मिले रहेंगे, पब्लिशिंग आईडी वगैरह कुछ मिला रहेगा ना? हाँ, आपका जो भी है, आपका आईडी मेरे पास है ना?
नहीं, मेरा आइडिया नहीं, मतलब एक केस का कुछ आपको मतलब केस रजिस्टर होता है तो फिर उसका एक सर आपके स्पेसिफिक। ऊपर, एक मिनट, अब तक आपके ऊपर कोई रजिस्टर केस नहीं किया गया है यहाँ से, ठीक है। 3 बजे तक अगर आप पे नहीं करते हो तो केस रजिस्टर होगा। हाँ, तो मुझे आपका पूरा नाम बता दीजिए ना। एडवोकेट शिखा पटेल। टिका पटेल। और आपका मीन्स आपने एडवोकेट का डिग्री उधर से लिया, गुजरात से लिया? हाँ, गुजरात से। ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है वो बताइए ना मुझे अभी, फाइनल स्टेटमेंट अपना। मैं बताता हूँ, मेरे भाई को पूछ के बताता हूँ क्योंकि वो भी लॉयर है ना, तो मेरे को बता हाँ देना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुजरात से है वो लॉयर। यहाँ पे मैंने लॉयर का नाम लिया है, सो लॉयर का नाम ले नहीं सकते हैं, इसका उसका प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से मैंने लॉयर का नाम बिप किया हुआ है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द लॉयर्स नेम, सॉरी, एंड द रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशंस आर हियर लाइक मुझे स्टार्ट। सब कुछ भेज देना, ठीक है। हाँ सॉरी, बट मैं उनका आईडी वगैरह नहीं भेज सकता, बस उनसे मैं कंसल्ट कर रहा आईडी हूँ। नहीं चाहिए उनका, हाँ। रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर होता है ना सर, एक हाँ। एडवोकेट का एनरोलमेंट बार काउंसिल नंबर होता है। वो सब मुझे नहीं पता, बस मैं बता रहा था। और मुझे ये बताइए ना, आप कौन से मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं? लाइक जेड टेक्नोलॉजी ऐसा कोई कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती गुजरात में। सर ये सोल प्रोप्राइटर कंपनीशिप है, ठीक है, लिए इससे वो डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तो मतलब कंपनी ने आपके साथ एग्रीमेंट बनाए है इसीलिए सर, ठीक है सर। एग्रीमेंट के भी लाइक मुझे ना जिस जो एड्रेस भी पे। इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक मिनट, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्लियर करो ना उसकी भी से सब कुछ मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि प्रूफ के साथ रिकॉर्डिंग मुझे व्हाट्सएप पर भेजो सर। ओके। अगर उनकी गलती है तो हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। नहीं, मुझे एक्शन लेना ही नहीं है, बस मैं आपको प्रूफ दे दे रहा हूँ, बस बात करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। हाँ। सो दैट्स इट, अभी तक यही हुआ है। और मुझे ये पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है, कॉज कल मैंने ये कंपनी का नेम गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे जेड टेक्नोलॉजी करके एक ही कंपनी थी जो कि पोलैंड में थी, और गुजरात में कोई भी जेड टेक्नोलॉजी से कोई कंपनी रिलेटेड ही नहीं है। और एक कंपनी थी जो जेड ऑयल रिफाइनरीज थी, तो टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड के काम ऑयल रिफाइनरीज में तो नहीं होते हैं। सो कल ही मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड कंपनी है। सो कल मुझे एक्शन लेना था पर कुछ बात नहीं हुई क्योंकि कल वैसे शाम हो गया था। तो फिर आज मैंने सुबह कॉल वगैरह किया तो फिर कॉल का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जब भी मैंने रिजेक्शन के लिए अप्लाई किया तो फिर मुझे कॉल में ये बताया गया और मुझे कहा गया कि मेरे ऊपर लीगल एक्शंस लिया जाएगा, 2 to 3 लाख रुपीज़ मेरे ऊपर कंपनसेशन भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो दैट्स इट, अभी तक कुछ ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है। और मैंने भी कुछ लोगों से बात किया, कुछ लॉयर से बात किया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है, सो चिल रहो, कोई टेंशन नहीं है। दैट्स इट, अभी तक यही हुआ है। सो मेरा मेन मोटो ये वीडियो बनाने में ये था कि लाइक मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसमें फंस सकता हूँ, तो फिर मेरे अलावा भी बहुत सारे जन ऐसे रहेंगे जो एज रहेंगे या फिर जो अनएजुकेटेड रहेंगे या फिर जो टेंथ पास रहेंगे या फिर एचएससी पास रहेंगे, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा रहेगा या फिर ऐसे सेम फ्रॉड्स या फिर स्कैम में फंस रहे रहेंगे। इसके लिए उनके लिए एक एज अ हेल्पिंग हैंड, एज अ हेल्प मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लाइक उनको भी पता चले कि ऐसा तो कुछ स्कैम हो सकता है। और लाइक मैंने कल यूट्यूब वगैरह में रेफ़र किया, यूट्यूब वगैरह बफर किया, तो फिर मुझे पता एक भी वीडियो मेरे सोल्यूशन के लिए नहीं मिले। तो फिर लाइक मैंने जैसे सर्च किया वैसे और भी बहुत जन सर्च कर रहे रहेंगे या फिर उनको उनके सॉल्यूशन के हिसाब से वीडियो मिलने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो दैट्स इट, दिस वाज द एंड, आई थिंक सो। और अगर इसके आगे कुछ होता है तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्स करते रहूँगा। दिस वॉज द डे 2 एंड माई नेम इज़ ज्ञानेंद्र एंड दैट्स इट. Do like if you get some information about this scam, and do share with other your friends and ask them to be safe and to be alert. Thanks. That's it. Hasta la vista.